प्यारे भैया बहनों, इससे पूर्वी कक्षा में हमने प्रश्नावली 2.4 का अध्ययन किया था। प्रश्नावली 2.4 में अपनों ने इबारत वाले सवाल पढ़े थे, इबारत वाले सवालों को पढ़ा था, समझा था। आज हम प्रश्नावली 2.5 की तरफ चलेंगे। प्रश्नावली 2.5 में है निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। सवाल वो का वही है, ठीक है ना। वापस अपन को समीकरणों को हल करना है। तो सबसे पहले अपना पहला सवाल था x/2 - 1/5 x/3 + 1/4। ये है, ये पूरी चर राशि है, ये अचर राशि है। दोनों के बीच में आ गया माइनस। तो जब भी चर और अचर के बीच में प्लस या माइनस आता है तो अपन करते हैं पक्षांतरण। तो x/2 पक्षांतरण करने पर x/2 तो ऐसे कैसे ही पहले से ही थे, उधर से x/3 इधर आए तो ये प्लस के थे, इधर आए तो माइनस के हो गए। 1/4 पहले से ही थे, ये इधर गए तो क्या हो गए, प्लस के। इधर इन दोनों का लघुत्तम लिया, कितना आ गया 6। तो x ऐसे कैसे इंटू 2 तिया 6 माइनस x ऐसे कैसे इंटू 3 दूनी 6 बराबर इन दोनों का लघुत्तम लिया 20। तो एक ऐसा कैसे इंटू 4 5 20 प्लस ऊपर की संख्या ऐसी कैसी इंटू 5 20। 3 का गुणा x से करा दो 3x माइनस 2 का गुणा x से करा 2x बटा 6 बराबर 5 का गुणा x से करा 5, 4 का गुणा x से करा 4 बटा 20। 3x में से 2x गई तो क्या बचा x बटा 6 बराबर 5 और 4 9 बटा 20। ठीक है, अब कर देंगे वज्र गुणा। x का गुणा करेंगे 2 से और 9 का गुणा करेंगे 6 से। x का गुणा 20 से और 9 का गुणा 6 से। तो x इंटू 20 बराबर 9 इंटू 6। x बराबर ये 20 इंटू में तो ये क्या चला जाएगा बटे में। 9 छंग 54 बटा 20। 2 से काट दिया इसे, 2 से दोनों कट रहे हैं, 2 दूनी 4 2 7 14, 2 एकम 2 0। तो अपने पास x बराबर आ गया 27 बटा 10। ये था अपने पास सवाल नंबर 1। इसी का सवाल नंबर 2 है n/2 - 3n बटा 4 5n बटा 6 बराबर 21। देखो ये भी चर राशि, ये भी चर राशि, ये भी चर राशि और ये क्या है अचर राशि। सब एक तरफ ही है तो पक्षांतरण करने की जरूरत है ही नहीं। तो इनका लिया अपनों ने लघुत्तम। तो इन सब का लघुत्तम क्या आया, इन 2 4 और 6 का लघुत्तम आया 12। ऊपर की संख्या n ऐसे कैसे इंटू 2 का बड़ा बोलो 2 छंग 12 माइनस 3 ऐसे कैसे 4 का बड़ा बोलो 4 3 12 प्लस 5 n ऐसे कैसे 6 दूनी 12 बराबर 21। n का गुणा 6 से करा तो 6n माइनस 3 तिया 9n प्लस 5 दूनी 10n बटा 12 बराबर 21। देखो ये संख्या जो है ये भी प्लस की है और ये संख्या जो ये भी है कि ये प्लस की। दोनों संख्याएं प्लस की है, इसलिए दोनों क्या होगी जुड़ जाएगी। तो 10 और 6 कितने हो गए 16n। 10 और 6 16n, 16n माइनस 9n बटा 12 बराबर 21 बटा 1। देखो बड़ी संख्या प्लस की, छोटी संख्या माइनस की। 16 में से 9 गए तो क्या बचे 7n, 7n बटा 12 बराबर 21 बटा 1। अब कर देंगे वज्र गुणा। 7n का गुणा तो करेंगे 1 से और 21 का गुणा करेंगे 12 से। तो 7n इंटू 1 बराबर 21 इंटू 12। 7n का गुणा 1 से करा तो 7n बराबर 21 इंटू 12। ये 7 का दल जाएंगे बटे में, तो 21 इंटू 12 बटा 7। 7 से कर दिया 7 या 21, तो यहाँ बचा 3 इंटू 12 मतलब भारतीय 36। n का मान आ गया 36। फिर चलते हैं अपन अगले सवाल की तरफ। x प्लस 7 माइनस 8x बटा 3 बराबर 17 बटा 6 माइनस 5x बटा। तो ये है चर राशि, चर राशि प्लस आ गया। क्या करेंगे पक्षांतरण। पक्षांतरण करने पर क्या होता है चर पद को एक तरफ लिया जाता है और अचर पद को एक तरफ लिया जाता है। तो x पहले से इधर था, इसको इधर ही रखा। माइनस 8x बटा 3 भी पहले से थे, ये ऐसे कैसे इधर से 5x बटा 2 माइनस के थे, इधर आएगा क्या हो गए प्लस के। हो गया इधर का काम बराबर 17 बटा 6 पहले से ही थे, उधर से 7 इधर आएगा क्या हो गया माइनस का। इधर इन तीनों का लिया लघुत्तम क्या आ गया 6। x इंटू 1 का बड़ा 6 बार माइनस 8x ऐसे कैसे 3 दूनी 6 प्लस 5x ऐसे कैसे 2 तिया 6 बराबर इधर भी लघुत्तम क्या आ गया 6। 17 इंटू 6 कम 6 माइनस 7 इंटू 6। अब ध्यान रखना जब भी ऐसी कंडीशन बनती है और हर समान आते हैं, जैसे इसका हर भी 6 और इसका हर भी 6, तो ये 6 से 6 कट जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ हर 12 था यहाँ 1 था, ठीक है ना, यहाँ 6 था यहाँ 20 था तो नहीं कटा, लेकिन यहाँ कट गया। ये ध्यान रखना जब भी हर समान आ जाए तो इसको काट देना। कट गया। अब यहाँ के बच्चे अपने पास 6 का गुणा 1 से करा 6x माइनस 8 दूनी 16x 5 3 15x बराबर 17 एकम 17 माइनस 7 छंग 42। अब ये संख्या भी प्लस की और ये संख्या भी प्लस की, तो दोनों तो जुड़ जाएगी। 15 और 6 कितने हो गए 21x माइनस 16x बराबर, अब यहाँ संख्या माइनस की बड़ी है तो माइनस के 42 में से प्लस के 17 गए तो बचे माइनस के 25।
21 में 16 गए, 5x बराबर -25, x बराबर -25/5, 5 से काट जाए इसे 5 का 25, तो x बराबर क्या आ गया -5। ये थे अपने पास 3 सवाल। अब चलते हैं अपन चौथे सवाल की तरफ। चलते अपन अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 4 हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि x - 5/3, इस पूरे के बटा में 3 है और इस पूरे के बटा में भी 5 है। जब भी इस तरह का सवाल आता है सबसे पहले करेंगे वज्र गुणा। वज्र गुणा मतलब इसका गुणा इससे और इसका गुणा, तिरछा गुणा, ठीक है। तो मैंने 5 का गुणा तो किया इस पूरे से, तो 5 इंटू कोष्टक में लिख दिया क्योंकि दो संख्या है, x - 5 माइनस 3 इंटू x - 5। अब पहले 5 का गुणा किससे करा, x से, तो 5 इंटू एक्स, यहाँ है माइनस, यहाँ है प्लस, प्लस माइनस माइनस, फिर 5 का गुणा 5 से, हो गया इधर का काम। फिर इधर 3 का गुणा x से, प्लस माइनस माइनस 3 का गुणा 3 से, तो ये आ गया 5 का गुणा x से करा तो 5x माइनस 5 का 25 बराबर 3 का गुणा x से करा 3x माइनस 3 तिया 9। ये है आपकी चर राशि, ये है अचर राशि, दोनों के बीच में क्या आ गया माइनस, इसलिए क्या करेंगे पक्षांतरण। 5x ऐसे कैसे उधर से 3x इधर आएगा क्योंकि माइनस के, माइनस 9 ऐसे कैसे इधर से माइनस के 25 उधर गए प्लस के, 5x में से 3x गई तो क्या बचा 2x, 2x बराबर, यह संख्या बढ़ी है प्लस की, तो प्लस के 25 में से माइनस के 9 गए तो क्या बचे 16, काय के प्लस के। x बराबर ये 2 का चल जाएंगे बट्टे में 16/2, तो उसे कर दिया 8 बार, x बराबर कितना आ गया 8। ये था आपका सवाल नंबर 4। अब चलते सवाल नंबर 5 की तरफ। 3t/2 4, 2t + 3/3 और 2/3 - t/1। बटा में 1 नहीं था इसलिए मैंने इसके बटा में क्या लिख दिया 1। अब सबसे पहले इधर दोनों का लघुत्तम लेंगे, तो 4 और 3 का लघुत्तम आ गया 12, ठीक है। तो देखो ये संख्या तो ऐसी की ऐसी आएगी। अब 4 3 12, तो 3 इंटू ये ऐसे कैसे कोष्टक में लिख दिया, दो संख्या इसलिए कोष्टक में लिखा, माइनस ऐसा कैसे ही 3 चौक 12, 4 इंटू ये ऐसा कैसे कोष्टक में लिख दिया बटा 12 बराबर इधर लघुत्तम लिया गया 3, 2 इंटू 3 है कम 3 माइनस t इंटू 3। अब चलते हैं, देखो सबसे पहले 3 का गुणा किससे करेंगे 3t से, तो 3 इंटू 3t, यहाँ है माइनस यहाँ है प्लस, प्लस माइनस माइनस, फिर 3 का गुणा 2 से, हो गया इसका काम। यहाँ है माइनस यहाँ है प्लस, प्लस माइनस माइनस, 4 का गुणा 2t से, ये जो 2t आ गया, यहाँ है माइनस यहाँ है प्लस, प्लस माइनस माइनस, 4 का गुणा 3 से बटा 12, ऐसे कैसे, हो गया इसका काम। 2 का गुणा 1 से करा 2 एकम 2, माइनस 3 का गुणा 3 से करा तो 3t/3, 3 तिया 9t, माइनस 3 दूनी 6, माइनस 4 दूनी 8t, माइनस 4 3 12/12 बराबर 2 माइनस 3t/3। देखो t और ये भी t, तो 9t तो प्लस के और 8t माइनस के, तो प्लस के 9t में से माइनस के 8t गए तो क्या बचा अपने पास t, काय का बचा प्लस का, ये दोनों माइनस के हैं तो दोनों क्या होंगे जुड़ जाएंगे, लेकिन चिन्ह माइनस का आएगा, तो 12 और 6 18/12 बराबर 2 माइनस 3t/3। वापिस इसी तरह का सवाल आ गया तो क्या कर देंगे वज्र गुणा, वज्र गुणा कर देंगे तो 12 का गुणा तो इस पूरे से और 3 का गुणा इस पूरे से। तो मैंने आपको बता रखा जब भी 2 आ जाए तो क्या करना है कोष्टक लगाना है, तो 12 इंटू कोष्टक में ये लिख दिया, 3 इंटू कोष्टक में लिख दिया, फिर 12 का गुणा किससे किया 2 से, पहले 12 का गुणा 2 से, प्लस माइनस माइनस 12 गुणा 3t से बराबर 3 का गुणा t से, प्लस माइनस 3 का गुणा 18 से, 12 दूना 24 माइनस 12 तिया 36t बराबर 3 का गुणा 30 से करा 3t, 18 3 54। ये है अचर और ये है चर, दोनों के बीच में क्या माइनस, क्या करेंगे पक्षांतरण, तो माइनस 36t तो पहले से ही थे, उधर से आया 3t का हो गया माइनस का, माइनस के 54 पहले से ही थे, इधर से प्लस के 24, प्लस के 24 उधर गए तो माइनस के हो गए, तो ये दोनों जुड़ गए क्योंकि दोनों संख्या है माइनस की, तो कितना आ गया माइनस के 39t, और इसी तरह से ये दोनों भी माइनस की तो दोनों भी जुड़ के कितनी आ गई 78, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, माइनस से माइनस कट गया, ये 39 चल गया बटे में, 39 से इसको काट दिया कितनी बार 2 बार, तो t बराबर कितना आ गया 2। अगला सवाल था हमारे पास m, बटा में 1 नहीं था इसलिए मैंने बटा में क्या लगा दिया 1, m माइनस 1/2 बराबर 1 था, 1/1 माइनस m -2/3, इन दोनों का लघुत्तम लिया तो इन दोनों का लघुत्तम आया 2, ठीक है।
तो 1 का बड़ा बोला 2 बार, 2 इंटू ए में सका सही, माइनस 2 एकम इंटू 2 संख्या इसलिए कोष्टक में लिख दिया बटा 2, ठीक है। फिर 3, इन दोनों का लघुत्तम क्या है क्या 3, तो 1 इंटू 3 माइनस 3 एकम 3, फिर 2 संख्या इसलिए कोष्टक में लिख दिया। कोष्टक लगाओगे तो गलती करने में बहुत आपकी जो गलती होगी वो बहुत कम होगी, ठीक है। 2 इंटू एम, 2 का गुणा एम से करेंगे तो 2m माइनस, अब 1 का गुणा पहले किससे करेंगे m से, तो 1 इंटू एम माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, फिर 1 का गुणा 1 से, पहले 1 का गुणा m से फिर 1 का गुणा 1 से, हो गया बटा 2 बराबर 1 इंटू 3, 3 एकम 3 माइनस 1 का गुणा m से, 1 इंटू एम माइनस माइनस प्लस 1 का गुणा 2 से, तो आ गया 2m माइनस एम प्लस 1 बटा 2, 3 माइनस एम प्लस 2 बटा 3, 2m में से 1m गया तो क्या बचा अपने पास m प्लस 1 बटा 2, और 3 और 2 ये दोनों प्लस के तो दोनों जुड़ जाएंगे, 3 और 2 5 माइनस m बटा 3। वापस सवाल उसी तरह का आ गया, क्या कर देंगे वज्र गुणा, तो इसका गुणा इस पूरे से, इसका गुणा इस पूरे से, तो 3 का गुणा पूरे से कर दिया कोष्टक में, 2 का गुणा पूरे से कर दिया, फिर 3 का गुणा किससे करा पहले m से, प्लस फिर 3 का गुणा 1 से, बराबर 2 का गुणा 5 से, फिर 2 का गुणा m से, तो 3 का गुणा m से करा 3m, और 3 का गुणा 1 से करा 3 एकम 3 बराबर 2 पंजे का 10 माइनस 2m। ये है आपकी कौन सी राशि चर, ये है अचर, दोनों के बीच में प्लस इसलिए क्या करेंगे पक्षांतरण, तो 3m तो थे ही सही, इधर से माइनस के 2m इधर आए तो क्या कहोगे प्लस के, 10 पहले से ही थे सही, उधर से प्लस के 3 इधर आएगा क्या कहोगे माइनस के, तो 3 और 2 5m बराबर 7, तो m बराबर क्या आ गया 7 बटा 5। ये थे अपने 6 सवाल। अब चलते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ। चलते हैं अपन अगले सवाल की तरफ। आपको सवाल दिया हुआ है 3 कोष्टक t माइनस 3 बराबर 5 कोष्टक 2t प्लस 1। तो ध्यान रखना जब भी कोष्टक के बाहर कोई संख्या होती है, मतलब अगर इन दोनों के बीच में काय का चिन्ह नहीं दिख रहा ना, मतलब इन दोनों के बीच में काय का चिन्ह है इंटू का चिन्ह है, ठीक है। तो पहले 3 का गुणा किससे करेंगे 3 से, तो 3 इंटू टी प्लस माइनस माइनस 3 का गुणा 3 से बराबर, फिर इसी तरह से 5 का गुणा पहले 2t से, 5 इंटू 2t प्लस 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 5 इंटू 1, 3t माइनस 3 तिया 9 बराबर 5 दूनी 10t प्लस 5 एकम 5। ये है आपकी चर राशि, ये है आपकी अचर राशि, दोनों के बीच में है माइनस, इसलिए क्या करेंगे पक्षांतरण। पक्षांतरण करने पर 3t ऐसे कैसे ही, उधर से 10t इधर आए माइनस के हो गए, 5 ऐसे कैसे 9 उधर गए प्लस के हो गए, 3t माइनस 10t, तो माइनस के 10 में से प्लस का 3 गया तो क्या बचे माइनस 7t बराबर 9 और 5 14, माइनस टी ऐसे कैसे ये 7 का चले गए बटे में 7 से काट दिया 7 दूनी 14, माइनस टी बराबर 2, ये माइनस अकेला जा रहा है, ठीक है, तो t बराबर क्या गया माइनस 2। ये था आपका सवाल नंबर 7। इसी तरह सवाल नंबर 8 पे चलते हैं। 15 कोष्टक y माइनस 4 माइनस 2 कोष्टक y माइनस 9 प्लस 5 कोष्टक y प्लस 6 बराबर 0। पहले इस 15 गुणा किससे करेंगे y से, फिर माइनस 15 गुणा 4 से, यहाँ है माइनस यहाँ है प्लस, प्लस माइनस माइनस 2 का गुणा y से, माइनस माइनस प्लस 2 का गुणा 9 से, हो गया प्लस, फिर इसी तरह से 5 का गुणा y से, प्लस 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 5 का गुणा 6 से बराबर 0। 15 गुणा y से करा 15y माइनस 15 चौक 60 माइनस 2 का गुणा y से 2y प्लस 2 का गुणा 9 से 9 दूनी 18 प्लस 5 का गुणा y से 5y प्लस 5 अंक 30 बराबर 0। 15y प्लस के और ये 5y प्लस के, तो ये 15y और 5y तो जुड़ गए तो कितने हो गए 20y, इन दोनों का काम हो गया, ठीक है। फिर माइनस 2y भी आ गए, हो गया इनका काम। अब ये माइनस 60 ऐसे कैसे ही, ये दोनों ये भी आ गए, ये दोनों प्लस के तो ये दोनों जुड़ गए, कितने हो गए 48 बराबर 0। 20 में से 2 गए कितने बचे 18, y बराबर माइनस के 60 में से प्लस के 48 गए, तो संख्या बड़ी माइनस की, इसलिए चिन्ह भी आया माइनस का। 60 में से 48 गए 12 बराबर 0, ठीक है। अब कर देंगे पक्षांतरण, क्योंकि ये है चर और ये है अचर, ठीक है क्लियर। तो 18y तो ऐसे कैसे ही 0 ऐसा कैसे, माइनस के 12 उधर गए प्लस के, 18y बराबर 12 में 0 जोड़े 12, y बराबर 18 का चले गए पट्टे में, 6 दूनी 12 6 × 18, तो y बराबर आ गया 2/3। अब चलते हैं अपन सवाल नंबर 9 की तरफ। सवाल था 3 कोष्टक 5z माइनस 17 माइनस 2 कोष्टक 9z माइनस 11 बराबर 4 कोष्टक 8z माइनस 13 माइनस 17,
ठीक है। तो पहले 3 का गुणा 5 जेड से करेंगे, 3 इंटू 5 जेड, यहाँ है माइनस, यहाँ है प्लस, प्लस माइनस, माइनस 3 का गुणा 7 से, माइनस यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, प्लस माइनस, माइनस 2 का गुणा 9 जेड से, माइनस माइनस प्लस 2 का गुणा 11 से, हो गया। इसी तरह से 4 का गुणा पहले 8 जेड से, माइनस 4 का गुणा 13 से। अब 4 का गुणा 17 से मत कर देना क्योंकि ये अलग है, ठीक है ना, ये कोष्टक के साथ नहीं है। 3 का गुणा 5 से करेंगे, 5 3 15 जेड, 7 तिया 21, 9 दूनी 18 जेड, 11 दूना 22, 8 चौक 32, माइनस 13 चौक 52, माइनस 17। ये संख्या है प्लस की और ये संख्या है माइनस की। तो माइनस के 18 में से प्लस के 15 गए तो क्या बचे, माइनस के 3, माइनस के 21 और प्लस के 22। तो प्लस के 22 में से माइनस का 21 गया तो प्लस का बचा 1, बराबर यहाँ 32 जेड और 52 और 17 दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे, कितने हो गए 69। पक्षांतरण कर दिया क्योंकि चर अचर आ गया, माइनस 3 जेड ऐसे कैसे, इधर से 32 जेड उधर गए, माइनस के हो गए, माइनस 69 ऐसे कैसे, उधर से प्लस का एक इधर आया, माइनस का हो गया। इन दोनों को जोड़ा तो 32 और 3 हो गए 35, क्योंकि दोनों संख्याएं माइनस की है तो चिन्ह भी माइनस का आएगा। 32 और 3 35, जेड बराबर माइनस के 70, माइनस से माइनस कट गया, जेड बराबर 70/35, 35 से काट दिया इसे 2 बार तो जेड बराबर क्या आ गया 2। ये था आपका सवाल नंबर 9। अब एक आखिरी सवाल बचता है, उसको देख लेते हैं अपन, सवाल नंबर 10। चलते अपन आखिरी सवाल है अपने पास, 0.25 कोष्टक 4f-3 बराबर 0.05 कोष्टक 10f-9। तो पहले इसका गुणा इससे, 0.25 का गुणा 4f से कर दिया, माइनस फिर 0.25 का गुणा 3 से कर दिया, क्लियर। फिर इसी तरह से 0.05 का गुणा 10f से कर दिया, 0.05 का गुणा 9 से कर दिया, ठीक है। दशमलव को थोड़ी देर के लिए भूल गए कि दशमलव है ही नहीं। 25 चौक 100 आ गए 100, कितने अंक छोड़ के दशमलव लगानी 2, तो पीछे से 2 अंक छोड़ के दशमलव लगा दी, एफ आ गया। फिर दशमलव को भूल गए, 25 थी 75, फिर 2 अंक छोड़ के दशमलव लगानी है तो पीछे से 2 अंक छोड़ के दशमलव लगा दी। फिर भूल गए क्या है, 10 पंजे का 50, 10 पंजे का 50, कितने अंक छोड़ के दशमलव लगानी 2, तो पीछे से 2 अंक छोड़ के दशमलव लगा दी। फिर 5 नम 45, कितने अंक छोड़ के दशमलव लगानी 2 अंक, तो पीछे से 2 अंक छोड़ के दशमलव लगा दी। ये है आपकी चर राशि, ये है अचर राशि, दोनों के बीच में माइनस इसलिए कर देंगे पक्षांतरण। एक ऐसा का ऐसे 1.00f, उधर से ये इधर आया तो क्या हो गया, प्लस का था माइनस का हो गया। माइनस की 0.45 पहले से ही थे, ये उधर गए क्या हो गए प्लस के। अब एक में से ये घटाया तो क्या बचा 0.50f बराबर, अब यहाँ संख्या बढ़ी है प्लस की तो चिन्ह भी प्लस का आएगा। 7 5 में से 4 5 गए तो क्या बचा 0.30, एफ बराबर का चल जाएगा बट्टे में। देखो यहाँ पॉइंट के बाद यहाँ भी कितने अंक है 2, और यहाँ भी पॉइंट के बाद कितने अंक है 2, मतलब इस पॉइंट से पॉइंट कट गया, ठीक है। 1 0 से 1 0 कट के क्या बचा 3/5, तो एफ बराबर क्या आ गया आपका 3/5। ये थी आपकी प्रश्नावली 2.5 जो आज अपन ने करी है, ठीक है। तो इसको आप करके देखिए, फिर मिलता है अपन अगली कक्षा में। धन्यवाद।